हर घर में ऐसा बेटा होता है जो कभी अपनी तकलीफ नहीं बताता। घर का सबसे शांत इंसान हमेशा सबसे खुश हो ये ज़रूरी नहीं होता। कई बार जो सबसे कम बोलता है वही सबसे ज़्यादा लड़ रहा होता है। अगर आपके घर में भी एक ऐसा बेटा है जो हर बात पर सिर्फ ठीक हूँ कह देता है, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है उसकी सबसे बड़ी लड़ाई आपको कभी दिखाई नहीं देती हो। हर घर में एक ऐसा बेटा ज़रूर होता है जो अपनी ज़रूरतें से पहले पूरे परिवार की ज़रूरतें देखता है। उसे पता होता है कि घर की हालत ऐसी है, इसलिए वो कभी ज़्यादा मांग नहीं करता। बचपन में उसे भी खिलौने पसंद थे, अच्छे कपड़े पसंद थे, घूमना पसंद था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी पसंद बदलती नहीं, बस छूट जाती है। वो सीख जाता है कि हर इच्छा पूरी नहीं होती, इसलिए वो चाहकर भी कुछ नहीं करता। बाहर से देखने वाले सोचते हैं कि उसे किस चीज़ की परवाह नहीं है, लेकिन सच ये है कि उसे हर चीज़ की परवाह होती है, बस वो जताता नहीं। जब पहली बार वो कमाना शुरू करता है तो सबसे पहले वो अपने घर के लिए नहीं खरीदता। सबसे पहले वो अपने लिए कुछ नहीं खरीदता। उसके दिमाग में सबसे पहले घर आता है। माँ के लिए दवा, पापा के लिए चश्मा, बहन की फीस, छोटे भाई की किताबें, और अगर कुछ बच जाए तो शायद अपने बारे में सोचता है। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि अब उसकी ज़िंदगी सिर्फ उसकी नहीं रही, उसके साथ पूरे परिवार की उम्मीदें जुड़ गई है। सबसे मुश्किल समय तब आता है जब वो खुद अंदर से टूट रहा होता है, लेकिन घर पहुंचते ही चेहरे पर मुस्कान लानी पड़ती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने अपनी परेशानी बता दी तो घर वाले और परेशान हो जाएंगे। इसलिए वो चुप रहता है। रात को सबके सो जाने के बाद वो अकेले बैठकर आने वाले कल का हिसाब लगाता है, बैंक बैलेंस देखता है, खर्चों की लिस्ट देखता है, और फिर खुद से एक बात कहता है, बस थोड़ा और संभालना है। दुनिया उसे मजबूत कहती है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि उसे मजबूत बनने की ज़रूरत क्यों पड़ी। कई बार वो सिर्फ इसलिए नहीं रोता क्योंकि बचपन से उसे यही सिखाया गया है कि लड़के रोते नहीं। लेकिन सच ये है कि आंसू सिर्फ आंखों से नहीं झलकते। कई बार वो इंसान के व्यवहार में, उसकी खामोशी में और उसकी थकी हुई मुस्कान में भी दिखाई देते हैं। हर घर का वो बेटा जो सबसे कम शिकायत करता है, अक्सर वही सबसे ज़्यादा बोझ उठाता है। लेकिन क्या उसकी इस खामोशी को कभी कोई समझ पाएगा? लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि घर का वही बेटा जो सबकी चिंता करता है, उसकी चिंता अक्सर कोई नहीं करता। सबको उसकी कमाई दिखाई देती है, लेकिन उसकी थकान नहीं। सबको उसका फ़र्ज दिखाई देता है, लेकिन उसके टूटे हुए सपने नहीं। जो हर दिन मुस्कुराता है ताकि घर वालों को लगे कि सब ठीक है, लेकिन कई रातें ऐसी होती है जब वो अकेले बैठकर सिर्फ यही सोचता है कि आखिर कब उसकी ज़िंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों से आगे बढ़ेगी। उसे भी कभी बिना वजह हंसना है, दोस्तों के साथ समय बिताना है, अपने शौक पूरे करने हैं, लेकिन हर बार एक ही आवाज़ आती है, पहले घर फिर मैं। और धीरे धीरे वो अपने ही सपनों को सबसे आखिर में रख देता है। लेकिन याद रखिए, अगर आप खुद को पूरी तरह ख़त्म कर देंगे तो एक दिन आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए अपने परिवार का सहारा बनिए, लेकिन अपने दिल का बोझ भी किसी अपने से बांटना सीखिए, क्योंकि मजबूत होने का मतलब ये नहीं कि दर्द महसूस ही ना हो। मजबूत होने का मतलब है दर्द के बावजूद आगे बढ़ते रहना। अगर आपके घर में भी ऐसा बेटा है तो आज उससे सिर्फ उसकी नौकरी, कमाई या जिम्मेदारियों के बारे में मत पूछिए। एक बार उसके पास बैठकर बस इतना पूछ लीजिए, तो खुश है ना? हो सकता है वो पहली बात खुलकर बात करे। और अगर आप खुद ही वही बेटा है तो एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी कीमत सिर्फ आपकी कमाई से नहीं, आपकी मौजूदगी, आपका स्वास्थ्य और आपकी मुस्कान भी आपके परिवार के लिए उतनी ही ज़रूरी है। क्योंकि पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन अगर इंसान अंदर से टूट जाए
तो उसे संभालने में बहुत वक्त लग जाता है। इसलिए जिम्मेदारियां निभाइए, लेकिन खुद को मत खोइए। हो सकता है आपके परिवार को एक कमाने वाले इंसान से ज़्यादा एक खुश इंसान की ज़रूरत हो। थैंक यू।